स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम मौजूद है के नगर ब्लॉक के रवा मिल्की गांव में, जहां सुदूर इलाका है। यहाँ पे कहें तो मखाना का फैक्ट्री है। यहाँ पे मखाना मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। के कर्म से जो हम लोग पहले सरकारी जॉब सरकारी में जाते थे, उस समय हम लोग पीछे रह जाते थे। हम लोग अब खुद से रोजगार कर रहे हैं, रोजगार सृजन भी दे रहे हैं। मखाना का सोच, मखाना तो पहले से भी ऐसी मिथिलांचल से आ रही है, लेकिन मखाना को वैल्यू एडिशन कैसे करना था। मखाना तो कच्चा वाला सब खाते थे, हम मखाना में क्या करेंगे जो आगे हमारा जो है कि वैल्यू और बढ़ेगा। अभी हम लोग मखाना को वो देख रहे हैं, आप लोग रोस्ट कर रहे हैं, गर्म करके भुजा हुआ, उसमें क्रंचेसी आ जाता है, वो बिस्कुट की तरह लगने लगता है। उसके बाद हम इसमें फ्लेवरिंग करते हैं, फ्लेवरिंग करके जार में देते हैं। ये वैल्यू एडिशन कर दिए। इसको फिर हम एक बॉक्स में डालेंगे 24 का, 12 का भी बनाते हैं। आवश्यकता अनुसार से एक अपना ये ब्रांड बनाए हुए हैं चहक फूड के नाम से। ये चहक फूड का रेपर पूरा हमारा सब कुछ आप देख सकते हैं, इसमें ब्रांड सब कुछ दिया हुआ है। ये हम लोग खुद यहीं पे बनाते हैं, यहीं पर खुद बनाते हैं। पैकिंग भी यहीं होता है, पैकिंग भी यहीं होती है इसकी। ये जो सामान है कहाँ जाने वाला है? इतना जो पैक किया हुआ है ये हमारा यूएसए का भी डिस्पैच होगा डाकघर के विभाग से। यूएसए जाएगा? यूएसए जा रहा है बॉस। इसी साल से स्टार्टिंग किया हूँ। पहले तो इंडिया में कर रहा था, तो फिर दिल्ली उल्ली जाते थे, बाहर के लोग मखाना को एक्सपोर्ट कर रहे थे। कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? यूएसए भेज रहा है, कॉन्टेक्ट कैसे हुआ बॉस? हम जैसे हम लोग अभी इंडिया के मार्केट में गए, तो इंडिया वाले हमारे दिल्ली वाले मार्केट या गुजरात वाले मार्केट एक्सपोर्ट और सब सामान से पहले कर रहे थे, लेकिन हमारा ही मखाना को ले जा करके यहाँ से हम ही से ले करके वो लोग वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। अब हम लोग को हुआ कि जब हम लोग भी अब एक्सपोर्ट में जुड़ना चाह रहे हैं, इसमें मेरे मनीष जी हैं, वो एक्सपोर्ट की तो 6 महीना कोर्स किए। कोर्स करने के बाद में फिर पार्टी से मिले। अभी पार्टी से प्रतीक जैन है, वो मिले हमें, वो यूएसए से वो डील कर रहे हैं। तो मनीष जी और दोनों मिल करके एक विचार हुआ युवाओं में कि हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं एक्सपोर्ट करें, दूसरे एक्सपोर्टर के साथ एक्सपोर्ट करें। तो कितना खुशी होता होगा पूर्णिया में जो मखाना उत्पादन होने के बाद विदेश जा रहा है। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है सर। तो कैसे मखाना उपजाते हैं? खेती वगैरह करते हैं? ये तालाब में है, मेरे पीछे में मखाना का भी हम फैक्ट्री के आसपास से तालाब है? तालाब है, और उधर भी खेती करते हैं। अभी हम खुद अपने आप में 10 एकड़ का खेती करते हैं, और सब किसान मिला करके इस जगह पर 50 हेक्टेयर का खेती कर रहे हैं। बहुत बंजर जमीन होता है, उसको आप लोग उपजाऊ करते हैं? पहले उसमें एक ही फसल होती थी, धान। धान के बाद कोई फसल नहीं होती थी। इस समय में पानी लगा हुआ था तो बेकार पड़ा रहता था। उसमें छोटे भी किसान थे तो उसका भी बेकार पड़ा रहा था। अभी के समय में धान काट करके सरसों का भी हो जाता है। सरसों के बाद अभी मखाना लगा देते हैं, मखाना में अच्छा खासा पैसा हो जाता है, उससे किसान भी खुशहाल हो रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल जाता होगा आपकी मखाना फैक्ट्री से? मेरे यहाँ इस फैक्ट्री में कम से कम 10 आदमी का रोजगार है, 10 से 15 आदमी का। और ये हरदा में जो इससे पहले हम लोग कच्चा का काम कर रहे थे, उसको भी इंडिया लेबर, और कच्चा वाला भी कनाडा मेरा निकलता है एक्सपोर्ट में, वहाँ पर हमारा 30 लेबर का है। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो 40 से 45 लेबर का हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग पूरा मिलाए तो अभी 50 पे रोजगार में इस मखाना में। अभी जो मखाना डिस्पैच होगा यूएस कितना मखाना है पैकेट के में? कितना मखाना होगा अभी? ये हमारा अभी पहले, इससे पहले हम 350 kg एक्सपोर्ट किए थे। ये हमारा फिर 200 kg का ऑर्डर आया हुआ है रीपैकिंग में। ये जाएगा कैसे? ये अभी हम लोग इसको इमरजेंसी है, तो पहले तो शिप में 3 महीना लग जाता था। ये हम लोग एयर से भेज रहे हैं, एयर से भेज रहे हैं, डाक के माध्यम से। 4 से 5 दिन में वहाँ पहुँचा देगा। ये 200 kg का हम लोग जत्था निकाल रहे हैं अभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर उसका फिर 800 kg का। तो धीरे धीरे आप लोग इस फैक्ट्री चला रहे हैं? हमारे फैक्ट्री में 2 डायरेक्टर है और सीईओ है, और सब मिला करके हम लोग 4 ग्रुप हैं, 4 आदमी। एक महिला उद्यमी है, एक सुमित जी हैं, मनीष जी हैं, और हम अमित मेहता हैं। तो क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को जो अगर रोजगार लेना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ करके उसको मखाना की दिशा में जानकारी भी देते हैं। अगर कोई खेती करना चाहते हैं तो उसको खेती आधुनिक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसी करेगा, मैं उसमें भी उसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और अगर कोई उद्यमी बनना चाहता हूँ, उसको भी हम लोग चाहते हैं। हम लोग अपने आप में नहीं, हम लोग चाहते हैं पूरा पूर्णिया में अगर कोई उद्यमी बनना चाहता है, उसको अगर कुछ जानकारी लेना है, उसको भी हम लोग बताने का काम करते हैं। उसको अपने स्तर से सब कुछ बताते हैं। 2 घंटा 4 घंटा हम लोग अपना काम छोड़ करके उसको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस तरह से आप अपने रोजगार में आइए, अपने पूर्णिया को आगे बढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए।
जब हमारा बिहार पूर्णिया आगे होगा, बिहार आगे होगा, तो हमारा नाम ऑलरेडी आगे रहेगा। अभी हम लोग वही देख रहे हैं, मखाना तो सब करता है, लेकिन मखाना का फ़ायदा उठा रहा है दिल्ली, मुंबई, जो एक्सपोर्ट जहाँ जहाँ इलाका है वहाँ से डायरेक्ट हम लोगों से सस्ते दाम में ले जा करके वो लोग वहाँ का दाम उठा रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का भी मजा ले रहे हैं कि वहाँ का वैल्यू क्या है मखाना। अभी तो हम लोग जान रहे थे इस बार तो 700-800 रुपये तक आए, लेकिन ये हमारा 1500 रुपया केजी में भी बिक रहा है, 2000 केजी में बिक रहा है विदेश में। तो वो हमारा जो है कि 1500-2000 तो हमको मिल नहीं जो रहा। बिचौलियों के हाथ में पैसा डायरेक्ट हमारे पास में आया। हम लोग किसान खेती करेंगे डायरेक्ट इससे। वो कह रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन वहाँ मेला लगाना है, 3 दिन के प्रोग्राम में दे दीजिएगा, उसको रिपोर्ट करना। क्या बात किया? पूर्णिया से मखाना जो है विदेश भेजा जा रहा है, तो आपके पोस्ट डाक के माध्यम से क्या प्रोसेस है? देखिए, हम लोग के यहाँ सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि डाक निर्यात केंद्र की शुरुआत हो चुकी है डाकघर में, और यह स्पेशली उन लोगों के लिए शुरुआत की गई है जो छोटे छोटे हस्तशिल्प वगैरह का काम करते हैं, या MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का काम करते हैं। उनके सामान की विदेश में तो मांग है, लेकिन वो तकनीकी कारणों से, जैसे कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो होता है, इसकी वजह से वो भेज नहीं पाते हैं। तो डाक विभाग ने वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे कहा है वो प्रोवाइड किया है। हम लोग कस्टमर के सामान को अपने काउंटर पे बुक करते हैं, और कस्टम क्लियरेंस और जो भी अन्य डिजिटल जो अड़चने आती है उसको दूर करने का काम इसके अलावे इसमें बुकिंग करने के पश्चात हम लोग इसे जब विदेश भेजते हैं तो कस्टमर को उनके अपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाता है और पासवर्ड, उससे वो चाहे तो ट्रैक भी कर सकते हैं। यानी सामान जहाँ तक डेस्टिनेशन तक है वहाँ तक इसके ट्रैकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम लोग जो सामान बुक करते हैं तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट अभी नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर GST के वे लोग चाहें तो रिफ़ंड क्लेम करके रिफ़ंड भी ले सकते हैं। इस मखाना को कहाँ भेजा जा रहा है? इस मखाना को USA मिशिगन भेजा जा रहा है, एरोप्लेन के माध्यम से ये भेजा जा रहा है। कितनी बड़ी सुविधा है सर ये पूर्णिया के लोगों के लिए? ये पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। मेरा यहाँ के लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर मखाना जैसे या अन्य हस्तशिल्प जैसे बांस वगैरह आदि का भी कोई यूनिक चीज़ बनाते हैं, या इसके अलावे भी कोई भी चीज़ जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और विदेश में जाने की सुविधा है, तो वो कृपया डाक विभाग से संपर्क करें। और अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, और उनके सामान को DNK के द्वारा विदेश में भेजने का हम लोगों का पूरा प्रयास है।